आज की जो वीडियो है ये हमारे पास iPhone 15 Pro Max आया है। इसमें फॉल्ट ये है कि कभी इसमें चालू करेंगे हम डीसी पावर सप्लाई से तो कभी लोगो आएगा या तो लोगो भी नहीं आएगा कभी। ऑलरेडी किसी ने रिपेयर करने का ट्राई किया हुआ है और जहाँ से आया है वो डीलर के पास से ही आया है। देखिए अभी एप्पल का लोगो आ रहा है और फ़ोन बंद हो जाएगा। ओके, ये लोगो आया और बंद हो गया, ये इसके अंदर फॉल्ट है। कहीं पर उन्होंने रिपेयर करने के लिए दिया था तो उसने लेयर वगैरह रिवॉल्व करके ट्राई किए हैं बट हुआ नहीं। तो चलिए हम पीसीबी ओपन करते हैं और चेक करते हैं किसके अंदर क्या फॉल्ट आता है क्या फॉल्ट नहीं आता है। जो बोर्ड है ये यूएस वर्जन वाला बोर्ड है, इसके अंदर सिम सॉकेट नहीं आता है, दोनों जो है ईसी में लगे रहते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया किसी ने मे भी इस फ़ोन में ये जो 2 पॉइंट है मैंने डायग्राम में चेक किया तो ये जो 2 पॉइंट है आपके जो ईपीरोम लगी है यूएसबी को उसको रिट्राइट करने की शायद कोशिश कर रहा रहेगा कोई, तो जिसके वजह से ये ट्रैक ओपन हो गए हैं वहाँ के। और जो नीचे से जो पॉइंट दिख रही है ये सारी पॉइंट भी अलग अलग है, कोई सेम एक ट्रैक नहीं है। तो एक बार आई स्कैनिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप अगर पीसीबी को ओपन करते हो तो एक बार आई स्कैनिंग करना उसके अंदर अच्छे से बहुत ज़रूरी है। एक बार हम बाहर निकाल के फिर से टर्न ऑन करके चेक करते हैं तो देखिए ये अगर डीसी पे अगर करंट कंजम्पशन देखो आप तो 215 के आसपास ये स्टक है, 215 के ऊपर जा रहा नहीं है। अगर डीसी पावर सप्लाई के करंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 215 या 250 पे अगर आपका स्टक रहता है डीसी पे, नीचे अप डाउन नहीं होता है, तो ज़्यादातर ये फॉल्ट क्या होता है कि आपका हार्ड डिस्क वगैरह अगर ड्राई रहेगी तो ये इशू आता है। फिर तो पीसीबी को सेपरेट करते हैं पहला, फिर उसके अंदर देखते हैं कि अंदर भी कुछ काम किया हुआ है कि नहीं काम किया हुआ है इसके अंदर। तो सेम प्रोसीजर पीसीबी ओपन करने के बाद में हम आई स्कैनिंग करेंगे कि आई स्कैनिंग में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर एक बॉल है जो जिसके अंदर जीआर भी आ रही है बट वो शोल्डर नहीं है उसके ऊपर, तो थोड़ा सा वहाँ पे शोल्डर वगैरह लगा देंगे हम। इसके अलावा पीसीबी को और डायग्नोस करते हैं आई स्कैनिंग करके कि और कुछ इसके अंदर काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो देखिए चार्जिंग आईसी यहाँ पे डाली हुई लग रही है। दो कॉइल लगी हुई है चार्जिंग आईसी, इसके ऊपर देखिए फ्लक्स, काफ़ी सारा फ्लक्स है और साइड से थोड़े बहुत बॉल भी दिख रहे हैं। इसका मतलब चार्जिंग आईसी उन्होंने डाली हुई है। तो आसपास के जितने भी कैपेसिटर है एक बार हम इसकी जीआर लेते हैं पहला कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो हमको यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो मिल रहा नहीं है, लेकिन इस चार्जिंग आईसी के ठीक पीछे आप देखो तो हार्ड डिस्क लगी हुई है, जस्ट अपोजिट में ही हार्ड डिस्क लगी हुई है। और हमारा फ़ोन का जो डीसी का रीडिंग मिल रहा है वो अप्रॉक्स 215 पे स्टक है वो, और लोगो आ रहा है। तो काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि हमारी हार्ड डिस्क जो है, अगर चार्जिंग आईसी जिन्होंने रिबॉल या रिप्लेस किया होगा तो मे भी हार्ड डिस्क हमारी ड्राई हो गई रहेगी। तो एक बार हम सिर्फ हार्ड डिस्क को पहला रिवॉल्व करते हैं, उसके बाद में डीसी की रीडिंग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला जो है हम हार्ड डिस्क को रिवॉल्व कर लेंगे। देखिए जस्ट पीछे लगी हुई है, बैक साइड में चार्जिंग आईसी लगी हुई है, उसके जस्ट अपोजिट में हार्ड डिस्क लगी है। तो मे भी ड्राई हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रीडिंग भी क्या 215 पे स्टक है, तो हम सबसे पहला हार्ड डिस्क को ही रिवॉल्व करके देखते हैं। ग्लू क्लीन करने के लिए देखो अगर आप ट्वीज़र यूज़ करते हैं तो ट्वीज़र भी एक अच्छा मेथड है। जो ब्लैक ग्लू है पहले आप उसको ट्वीज़र से रिमूव कर लो इस तरीके से, उसके बाद में इसके ऊपर डिशोल्डर वायर आप घुमाओ। डिशोल्डर वायर घुमाने में आप देखिए कितना फटाफट ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक ग्लू हमने पहले ही ट्वीज़र से रिमूव कर लिया है। तो ये हमारी जो पीसीबी है हार्ड डिस्क के वो क्लीन हो गए। नेक्स्ट जो स्टेप है हम हार्ड डिस्क का भी ग्लू सेम तरीके से क्लीन कर लेंगे, पहले ब्लैक वाला ट्वीज़र से,
उसके बाद में हम इसके ऊपर डिश होल्डर घुमाएंगे। दूसरी जो मेन चीज़ है, जो हमारी नेक्स्ट बैच होने वाली है वो 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। तो अभी 2 सीट फुल हो गई है, 2 सीट ऑलरेडी बुकिंग हो गई है, 2 सीट और बची है। टोटल में 4 सीट होती है ऑफलाइन में। तो अगर और किसी बंदे को ज्वाइन करना है आईफोन के मास्टर लेवल क्लास, तो नीचे नंबर दिया है 9323111161, आप इस पर कॉल मैसेज करो। इसी तरह हमारे पास लाइव हैंडसेट आते हैं और हम स्टूडेंट के सामने रिपेयर करके भी दिखाते हैं। जो स्टूडेंट आना चाहता है, अगर उसके पास भी हैंडसेट है, चाहे 2, 4, 5 जितने हैंडसेट है, अपने हैंडसेट भी लेके आ सकता है, उसको भी हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो जिसको भी आईफोन की ट्रेनिंग लेना है वो नंबर पे कॉल मैसेज करें। लोकेशन रहेगा मुंबई और क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 15 दिन के आसपास की क्लास चलेगी आपकी। तो हार्ड डिस्क हमारी रिवॉल्व हो गई है, अब हम उसको बिठा देते हैं हार्ड डिस्क को, और उसके बाद में हम डीसी पावर सप्लाई पे इसकी करंट की रीडिंग देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से 2 कंपोनेंट मिसिंग थे, तो वो हमने एक बार चेक कर लिए, पैरेलल में लगे थे। देखिए पैरेलल वाले भी ज़रूरी रहते हैं, ऐसा नहीं कि पैरेलल वाले रिमूव हो गए तो ज़रूरी नहीं है, रहते हैं ज़रूरी। फिलहाल हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा फ़ोन का क्या है। तो देखिए अभी हमारा फ़ोन में लोगो भी नहीं आ रहा है और 254 पे चालू हो रहा है, डायरेक्ट 254 से चालू हो रहा है, मतलब फ़ोन में शॉर्टिंग भी है। तो एक बार थर्मल कैमरा लगाते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारी एक आईसी गर्म हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वो आईसी गर्म हो रही है। वो आईसी है जो हमारी है यूएसबी आईसी है। वो ऑलरेडी किसी ने देखो यूएसबी रिलेटेड काम कर रहे थे, क्योंकि जो जंपर वगैरह मारे हुए थे वो यूएसबी के पॉइंट टेस्ट पॉइंट ही थे EEPROM को रीड करने के लिए, जो ट्रैक पहले ओपन थे गोल्डन वाले। तो कोई नहीं, यूएसबी आईसी को हम एक बार रिमूव करते हैं, उसके बाद में बूटिंग चेक करते हैं क्या नॉर्मल हुई कि नहीं, कि स्टिल शॉर्टिंग है इसके अंदर। अभी हम डीसी पे बूटिंग चेक कर रहे हैं, तो हमारी 120 130 से देखो 80 नहीं 96 से स्टार्ट हुई, मतलब अभी जो 250 से स्टार्ट हो रही थी वो शॉर्टिंग नहीं निकल गई है। इसका मतलब यूएसबी आईसी जो हमारी शॉर्ट थी। अभी हमारे पास एक दूसरा पीसीबी है, उसमें से हम यूएसबी आईसी को रिमूव करेंगे और उसके साथ साथ में उसी पीसीबी की EEPROM को भी हम रिमूव करेंगे। पंद्रह सीरीज से अगर आप यूएसबी आईसी को रिप्लेस करते हैं तो आपको उसी बोर्ड की EEPROM भी आपको डालनी पड़ेगी, अदरवाइज रीड राइट करनी पड़ेगी EEPROM को। यहाँ पर देखिए तो हमारी यूएसबी आईसी थोड़ी सी क्रैक है, कॉर्नर से हल्की सी क्रैक है वो। तो अभी फिलहाल देखते हैं हम इसको रिवॉल्व करके लगा के, अगर कुछ इशू आया तो हम दूसरी रिप्लेस करेंगे। ये हमने EEPROM पहले रिप्लेस कर दिए। अब जो यूएसबी आईसी हमने रिवॉल्व निकाली थी दूसरे मदरबोर्ड से, उसको हम लगाते हैं। यूएसबी आईसी और EEPROM हमारी रिप्लेस हो गई है। नेक्स्ट अब हम टर्न ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन टर्न ऑन हो गया। तो हमारा फ़ोन पूरा टर्न ऑन हो गया, लेकिन आप देखो तो टच नहीं चल रहा है इसके अंदर। ओके, पहले जब हम यूएसबी आईसी रिवॉल्व कर रहे थे तो हमने देखे थे यूएसबी आईसी हमारी थोड़ी सी कॉर्नर से क्रैक थी। ओके, तो जो टच नहीं चलता है ये भी यूएसबी आईसी का फॉल्ट रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे मदरबोर्ड से यूएसबी आईसी को रिमूव करेंगे जो क्रैक वगैरह ना हो, और इसकी भी EEPROM हम रिमूव करेंगे।
ओके, तो हम फिर से EPROM को रिप्लेस कर देते हैं और जो USB IC हमने अभी निकाली है दूसरे पोर्ट से, उसको हमको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो बॉल टू बॉल निकली है, तो हम डायरेक्टली उसको बिठा देंगे। एक चीज और है कि जब हमने पहले USB IC डाली तो हमारा टच नहीं चला था, तो आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि वो कौन सी लाइन रहती है USB से जिसकी वजह से टच रुक जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जब दूसरी USB IC रिप्लेस कर दी तो हमारा टच वगैरह चालू हो गया है। नेक्स्ट है, हमको जो लेयर के जो बॉल है हमारे, वो एक बार आई स्कैनिंग कर लेनी है, कोई बॉल बड़े छोटे तो नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। अगर नहीं है तो हम इसको लेयर एक बार रिवॉल्व करेंगे। तो जो अपर PCB थी उसमें बॉल बराबर थे, लेकिन जो लोअर PCB थी रिंग वाली, उसमें बॉल काफ़ी छोटे बड़े हो गए थे, तो हम उसको क्लीन करके एक बार उसको रिवॉल्व कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वो कौन सी लाइन है कि जो टच बंद कर देती है USB IC से। नेक्स्ट, अब हमको रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व करने के लिए 148 यूज़ कर रहे हैं। कई लोग 138 भी यूज़ करते हैं, बट 138 का रेशियो ये है कि आपकी जो बॉल ड्राई नहीं होती है और उसकी लाइफ लॉन्ग थोड़ी रहती है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी हाई है। तो ये हमारा लेयर रिवॉल्व हो गया है। थोड़े से कुछ बॉल बड़े छोटे हो गए हैं, तो हम दोबारा सिर्फ उतने हिस्से में ही TPD अप्लाई करके उस बॉल को अच्छे से बना लेंगे। तो हमारा रिवॉल्व वगैरह हो गया है। अब नेक्स्ट है, हम प्रीहीटर पे उसको ज्वाइन करेंगे। प्रीहीटर पे ज्वाइन करने के लिए 12 के बाद के जो मॉडल है उसका आप टेम्परेचर 200 के आसपास रखिए, ये सेफ टेम्परेचर है। अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर करना जरूरी है, अदरवाइज लेयर के बॉल जो है आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो वेट करते हैं हमारा लेयर ज्वाइन होने तक का। ये हमारा टेम्परेचर 200 पहुंच गया है। ये लेयर हमारी ज्वाइंट हो गई है, हम इसको अब थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। कटिंग वगैरह एक बार वीबैट पे चेक कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप में लेयर चेक कर लेते हैं, कहीं से लेयर, मगर मे भी लेयर हमारी प्रॉपर थोड़ी ज्वाइंट नहीं है, तो हम उसको मैनुअल बिठा लेंगे। कई बार PCB हल्के फुल्के बैंड रहते हैं, तो आप इस तरह से मैनुअल आप उसको बिठा लेना। ओके, अब हम इसको मिडल में लगाएंगे और चेक करेंगे एक बार टर्न ऑन करके।
अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ़ोन है जो रिपेयर नहीं होता, तो आप एड्रेस लेके, जो नंबर है नीचे उस पर आप एड्रेस ले लीजिए। आप अपने फ़ोन भी कुरियर कर सकते हैं, आपको फ़ोन रिपेयर करके मिल जाएगा। आप मैसेज करके पूछ लीजिए मेरे पास ये मॉडल है, क्या एस्टीमेट आएगा, आपको एस्टीमेट दे दिया जाएगा। तो आप एक बार फ़ोन की वीडियो बना के फिर फ़ोन को भेजिए, तो जो भी रिपेयर कॉस्ट रहेगा हम आपको बता देंगे और आपका फ़ोन रिपेयर करके मिल जाएगा। नेक्स्ट हम कस्टमर से एक बार कॉल करके मैसेज करके पासवर्ड ले लेते हैं इसका, और इस फ़ोन की पूरी टेस्टिंग करते हैं, क्या सारा फंक्शन इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। ओके, अभी मैं उससे पासवर्ड ले लेता हूँ कस्टमर से, और सारे फंक्शन हम इसके चेक करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद ही कस्टमर को देंगे। बैटरी पूरी डिस्चार्ज थी क्योंकि शॉर्टिंग की वजह से। अभी आप देखो करंट कंजन तो 80 वाटेज पे ये चार्ज होने लगा। नेक्स्ट हम अब चेक करेंगे सारा कुछ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, साइलेंट की, कैमरे में फ्रंट बैक, फेस आईडी, वाईफाई, फ्लैश लाइट, हर एक चीज़, साउंड वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। ओके, कॉलिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर ओके। तो इसी तरह से न्यू वीडियो आते रहती है, जिसको क्लास ज्वाइन करना है वो कॉल मैसेज कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और न्यू वीडियो इस तरह से आती रहेगी। ओके, सब कुछ टेस्टिंग हमारी हो गई है, डन।